जब देश आजाद हुआ, कौन लोग थे जो 52 साल तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया? किसने तिरंगों को पैरों तले रौंदा? किसने बहन आईसी घोष पर हमला किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है। शाहीन बाग के आंदोलन में आपने देखा होगा, पापा जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, अब बेटी जाती है शाहीन बाग में बिरयानी का स्वाद चखने। बुलडोजर, कंटेनर और भारी संख्या में पुलिस बल कौन है? कौन था जो दीप सिद्धू और उनके साथियों को लाल किला के अंदर घुसने दिया? वो निशान साहब है। क्या सभी गुरुद्वारों में टंगा होता है? तो क्या सारे गुरुद्वारा खालिस्तानी केंद्र है? जिस तरीके से अपने देश ने देखा है तबलीगी जमात के मुद्दे पर मौलानाओं को कोरोना बम, कोरोना जिहाद कहा जा रहा था, कि मैं घी का काम किया है। आखिर वो अमित शाह के घर पर छुपा है कि प्रधानमंत्री के कोठरी में छुपा है? यह प्रधानमंत्री को बताना होगा, जो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल और तारीपार गिरी मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री का करीबी है, जो किसानों को बदनाम करने के लिए राष्ट्र के प्रतीक लाल किले के समानांतर उसने झंडा फहराकर एक बार फिर देश में सिखों को बदनाम करने की कोशिश की। इनका तो काम ही खिलाफत करना है। ये तो शुरू से ही बंटवारा बांटते आए, हम सबको, हिंदू सिख मुस्लिम सबको ये बांटना चाहते हैं। साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो इन्होंने किसानों को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास की थी, इसका पोल खुल चुका है, इनकी ढोल फूट चुकी है। आप आइए आजादी के समय की बात। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कौन था सरसादी लाल, जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा? कौन था सूर्य नारायण, जिसके कारण भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? हेड गेवार का नजदीकी था। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उदौतुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और अखंड भारत को खंड खंड किया। अब सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, जल्दी क्या है भाजपा IT सेल की तरफ? सुनिए पहले बात। जब देश आजाद हुआ, कौन लोग थे जो 52 साल तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया? किसने तिरंगों को पैरों तले रौंदा? किसने अंबेडकर के पुतले जलाए? सवाल उठता है ना। ये वही लोग हैं। आप देश में जितनी भी दंगे हुए, चाहे वो गोधरा का दंगा हो या महात्मा गांधी के हत्याकांड हो, जो नाथूराम गोडसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा का था, उसने मुस्लिम वेशभूषा में पहनकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी थी ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो। कौन है कोमल मिश्रा, जो JNU में बहन आईसी घोष पर हमला किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है। कौन है कपिल गुज्जर, जिसने जामिया के छात्रों पर गोली बरसाई? कौन है जो दिल्ली में दंगे कराए? कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे उसमें भाजपा RSS के लोग मुख्य सूत्रधार होते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन में आपने देखा होगा, पापा जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, अब बेटी जाती है शाहीन बाग में बिरयानी का स्वाद चखने। अरे यहाँ भी बिरयानी खा लो आके, क्यों नहीं खा रहे? यह 26 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस ने देश के किसानों को रास्ते तय किए, तो अचानक 12 बजे रात में रास्ते डाइवर्ट क्यों किए गए? साजिश का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जब आपने रास्ता दिया राष्ट्रीय पर्व के दिन, राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का है, हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारे लिए सम्मान की बात है, तो रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर, कंटेनर और भारी संख्या में पुलिस बल कौन है? अब आप आइए साजिश नंबर 3। जिस लाल किला के बाहर सड़कों पर बैरिकेड होता है, 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के दिन, कौन था जो दीप सिद्धू और उनके साथियों को लाल किला के अंदर घुसने दिया? लाल किला तो देश उसी दिन अपमानित हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डालमिया के हाथों में गिरवी रख दिया, किराए पर लगा दिया। उसी दिन आपने निर्भया कांड में देखा होगा, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक,
साउथ ब्लॉक के झंडे फाड़ने वाले भी भाजपा आरएसएस के लोग थे, जो भीड़ में उपद्रवी का रूप ले लेते हैं। ये जानबूझकर भीड़ में देश के किसानों को बदनाम करने के लिए वही दीप सिद्धू है जिसको सनी देओल ने अपना छोटा भाई कहा। दीप सिद्धू कभी वो जो पाग बांधा जाता है, जो राष्ट्र का गौरव है, धर्म का गौरव है, जो खालिस्तानी झंडे जिसको बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग देश के मीडिया कहते हैं, वो निशान साहब है। क्या सभी गुरुद्वारों में टंगा होता है? तो क्या सारे गुरुद्वारा खालिस्तानी केंद्र है? कहां से भैया? और आपको अधिकार किसने दिया करने का? जिस तरीके से आपने देश ने देखा है तबलीगी जमात के मुद्दे पर मौलानाओं को कोरोना बम, कोरोना जिहाद कहा जा रहा था, किसानों को षड्यंत्र के रूप में। पत्रकार महोदय, एक बात का जवाब आप दीजिए। जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो कौन लोग थे जो दिल्ली में चुनाव करा रहे थे? रंगा-बिल्ला पर्ची बांट रहा था, ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। कोरोना क्या कहता है? 11 नवंबर को आप सेलिब्रेशन मनाओ, हम नहीं जाएंगे। कोरोना क्या कहता है? बिहार में चुनाव कराओ, हेलीकॉप्टर दौड़ाओ, डिजिटल गाड़ियां दौड़ाओ, हम कोरोना नहीं जाएंगे लाखों की भीड़ में। कोरोना क्या कहता है कि रंगा-बिल्ला दुनू हैदराबाद में नगर निगम की चुनाव करो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराओ, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या कहता है कि बंगाल में रैली करो, हम नहीं जाएंगे। ये सारी सवाल उठता है। आखिर दीप सिद्धू जिसके तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तारीपार गृह मंत्री अमित शाह के साथ, अमित शाह के अंदर आने वाले सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो जाना, क्या है भैया? गोधरा कांड, तमाम जो मुद्दे देखेंगे, हम सभी हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र के तहत देश को गुलाम बनाने की फिर से ये साजिश ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग कर रहे, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। सवाल उठता है, ये वही सपोले हैं, ये उसी सांप के बच्चे हैं। अगर गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाओगे तो अमृत जैसा दूध देगा, और सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो वो जहर उगलता है। ये भाजपा आरएसएस के लोग उसी सांप के बच्चे हैं जो देश की आजादी की लड़ाई के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। वही लोग आज तिरंगे के स्वाभिमान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे अगर तिरंगे का सम्मान करना होता तो पुलवामा घटना का जिक्र होता। वो पुलवामा घटना जिसमें भारत मां के वीर सपूत हुए, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मुहैया कराना है। सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताया कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया था। एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब घुस गया? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि अरुणाचल में चाइना ने कब शहर बसा ली? तो ये एक साजिश का हिस्सा है। आप समझिए, देश के किसानों को बरगलाया जा रहा। सरकार की मंशा थी किसानों को बलपूर्वक भगा देने का, बदनाम करके। और दीप सिद्धू के फेसबुक लाइव ने इस किसान आंदोलन में आग में घी का काम किया है। आखिर वो अमित शाह के घर पर छुपा है कि प्रधानमंत्री के कोठरी में छुपा है? यह प्रधानमंत्री को बताना होगा, जो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल और तारीपार गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री का करीबी है, जो किसानों को बदनाम करने के लिए राष्ट्र के प्रतीक लाल किले के समानांतर उसने झंडा फहराकर एक बार फिर देश में सिखों को बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, देश को नफरत की आग में ढकेलने की कोशिश की। ये कोशिश दीप सिद्धू के सिक्योरिटी से और लाइव से पूरा राज खुल गया। सरकार इतनी डरी हुई है, अपने को योगी कहने वाले लोग ढोंगी हो चुके हैं। अरे हिंदू धर्म में सुनिए ना, पानी में बिजली काटने से बिल्ली ज्यादा खिसिया लेगा तो खम्मा नोचेगा, उससे क्या हो जाएगा? सिद्धू ये कह रहे हैं कि मैंने अगर पोल खोल दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो क्यों नहीं खोल रहे? क्यों नहीं खोल रहे? पोल किसका खोलेंगे? अपने पापा का खोलेंगे, अपने चाचा का खोलेंगे ना, जिसके साथ बगैर पाग का फोटो खिंचाए हैं। आप समझिए, ये साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है कि सिख समुदाय का आवरण धारण करके सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई। और समाज में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए गए सुनियोजित तरीके से,
जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब सिंह वर्मा पर कार्रवाई करने की बात की तो रातों रात जज का ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? राज खुला क्या? कौन लोग थे जो पत्थर जमा किए थे? किसानों के खिलाफ जो खेत में कोबरा वायरस नहीं लगाया जाता है, देश के किसानों के लिए लगा दिए। देश आपके बाप दादा की जागीर है? हम अपने घरों में हमारी माँ बहनों को रोका जा रहा है, हमारे भाइयों को अरेस्ट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जिनके बाप दादाओं ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी नहीं दी, गोरे अंग्रेजों के तलबे चाटे हैं, ये गोबर को चवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग क्या जाने कि देश की आज़ादी क्या होता है और तिरंगे का सम्मान क्या होता है। अगर ये लोग तो उन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो कुत्ते रोटी खाने के बाद अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, अपने मालिक के लिए भौंकते हैं, अनजान को नहीं आने देते हैं। ये वो उन कुत्तों से भी गए गुजरे लोग हैं जो अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। संजीव बॉर्डर में जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है उसे आप कैसे देखते? बिल्कुल सरासर गलत है। ये आजाद भारत में अगर किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई, ये नाथूराम गोडसे और सावरकर का देश नहीं है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, खुदीराम बोस का है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है, महात्मा गांधी का, अंबेडकर का देश है। यहाँ लाठीचार्ज की कोई गुंजाइश नहीं। संजीव, राष्ट्र हित की, देश हित की बात तमाम सुनते सुनते कान पक गए हैं, वो आखिर में क्या है? ये राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं, ये केवल अपनी पार्टी तक सीमित हैं और इनकी पार्टी को जो लोग वोट न दें उन लोगों को टारगेट करते हैं। इनके लिए जैसे मुस्लिम समाज है वो 80% वोट नहीं देता है, और जो कि कुछ किसान समुदाय में जाट समाज है वो भी 80% वोट नहीं देता है, सिख समुदाय 80% वोट नहीं देता है, और दलित समाज भी 80% को वोट नहीं देता है। तो इन लोगों के प्रति इनका षड्यंत्र है, कभी सीए के बहाने से, कभी जो कि आरक्षण के बहाने से, कभी निजीकरण के बहाने से, आज किसान बिल के बहाने से केवल ये अपनी वोटों को इकट्ठी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दरार डाल रहे हैं और उन लोगों को ये अलग कर रहे हैं जो इनको वोट नहीं देते। उनके खिलाफ में एक मुहिम इन्होंने छेड़ी रखी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई भी किसी प्रकार से राष्ट्रभक्ति नहीं कर रहे हैं, ये तो देशद्रोह का काम करते हैं। इनके विरोध में कोई भी कुछ भी कहता है तो तुरंत लगा रहे हैं सफाई अभियान के नाम पर, स्वच्छ भारत अभियान। अब आगे झाड़ू काहे नहीं पकड़ते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में हमारे वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है उनका निजीकरण के नाम पर बहाली रोक दी गई, उनको वेतन नहीं दिए जा रहे, उनको नहीं दिया जा रहा। तो आप कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, कैसे राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं भाई? आइए सरदार। और किस तरह से किसान संघ नेताओं पर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन दीप सिद्धू अभी भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। क्या सैया हुआ कुतवाल हम नंगे नाचेंगे। जब दीप सिद्धू सरकार का ही आदमी है, सरकार ने इस घटना को कराई, दिल्ली दंगे में क्या FIR दर्ज हुई कपिल मिश्रा पर, अनुराग ठाकुर पर, परवेश साहिब सिंह वर्मा पर? तो आपको लगता क्या है कि लाल किले का जो बदनामी किया गया भाजपा RSS के द्वारा, दीप सिद्धू के द्वारा, तो क्या दीप सिद्धू सरकारी जमाई है तो सरकार के लोग अपने जमाई पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई? क्या सैटेलाइट नहीं बता रहा कि दीप सिद्धू कब काफिले के साथ आया? सवाल उठता है ना। आप देखिए ना कि देश में जितने भी षड्यंत्र हुए सब में भाजपा RSS के लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जांच का, इस पर कार्रवाई का सवाल है कि भाजपा RSS के लोगों ने जो 52 साल तक तिरंगा का अपमान किया, एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वही सांप के बच्चे हैं जिन्होंने 52 साल पहले अपने कार्यालयों पर झंडे नहीं फहराए। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं? इनका तो काम ही खिलाफत करना है। ये तो शुरू से ही बंटवारा बांटते आए हैं, हम सबको, हिंदू सिख मुस्लिम सबको ये बांटना चाहते हैं। ये देश का माहौल ऐसा करना चाहते हैं कि जिसमें एक दूसरे को मतलब मार काट वाला कोई सामने, जैसे हम बैठे हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं है। इनको ये लंगर लग रहे हैं या इतनी संगत आ रही है, सब आ रहा है, हमारे लिए सारे एक है, लेकिन ये नफरत फैलाने के चक्कर में रहते हैं। हम टिकैत जी का धन्यवाद करते हैं। रात को तो उन्होंने बिल्कुल अपना आंदोलन खत्म करवा दिया था, गवर्नमेंट ने पूरी फोर्स उनके ऊपर पूरा मतलब बिल्कुल पूरा जैसे जोर दिखाते हैं। उनके आंसुओं ने ऐसा सैलाब ला दिया पूरे हिंदुस्तान में। देखो ये जन समूह देखो, पूरे उनके आंसू का वो देखो ना कितना रोब है, मतलब उनका वो देखो, मोदी ढोंगी है, वो रोता रहेगा, चीखता रहेगा, उसका कोई एक भी आंसू मतलब आने वाला है कोई? ये दिल से आए सारे, ये लड़ने मरने वाले हैं कि मार दो, गोली मार दो, लेकिन आए ना, ये कानून वापिस, तीनों कानून वापिस करा के ही जाएंगे। ये असली देशभक्ति ये है। ये कल जो शाम भाजपा के
गाजियाबाद के प्रतिनिधि 200 आदमियों को लाके यहाँ किसानों को मरवाने के लिए, और पुलिस उधर खड़ी थी, उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें दोबारा जोड़ दिया। और रहते पुलिस को कि लठ बजाओ हम। हाँ, वो तो हमारे आदमियों ने, हमारे वॉलंटियरों ने पहचान लिए नहीं। तब टिकैत साहब ने कहा अब जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े, चाहे कुछ पड़े, मैं धरना जो का तो जारी रखेंगे। और उनके आन पर आज 1.5-2 लाख आदमी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में मुजफ्फरनगर, नरेश टिकैत और जयंत चौधरी की अगुवाई में चल रहा है सारा लाइव कास्ट। और कल अब है चौटाला जी 12 बजे यहाँ आएंगे लाखों आदमी को लेके। और ये डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे थे, जो लाल किले पे घटना हुई है उसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच करा ले, उन्होंने वहां पे भी भाजपा ने कराया। और कल शाम यहाँ भी भाजपा के प्रतिनिधि थे, वो सबको पता लग गया। और अब ये देश, पूरा देश, जो इन्होंने भंडारण का इन्हें ठेका दे दिया जमाखोरी का, वो पूरा देश समझ गया कि उससे कितना नुकसान होगा। हमारे से 10 रुपए किलो में खरीद के और भंडार करके जमाखोरी करके आप सब पूरी जनता को 100 रुपए किलो में बेचेंगे। ये हम किसान होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे।